और किसी को देखना चाहोगे इधर हमारे अपकमिंग एपिसोड? हाँ, बहुत आप सारे। सजेस्ट कीजिए, कुछ सजेस्ट कीजिए। सीधा कैमरा में देख के। I think, हाँ, I will like to invite my sister Elizabeth Koloy. आप देख रहे हो, प्लीज आ जाइए। प्लीज Sis, please come. इनके साथ ही आइए प्लीज। No one in my family has done this influencer content creator till now. रात का जो shoots होता है वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि लड़कियों घर जल्दी जाना पड़ता है और it's not safe actually to travel alone. पहले तो जानना चाहेगा देविका कौन है, तो आपका थोड़ा बचपन से जर्नी, एजुकेशन, कहाँ पढ़े हो, क्या पढ़े हो, हाउस जेएमसी ट्रीटी। सच बोलूं या झूठ? बोलिए। 3 years I've been working with them. SI, Social Inspector Agency. So they are handling. They are the one who introduced me in jewelry brand. The one I'm working with. I don't tell my exact. ये अभी आ जाएगा. On a scale of 10, कितना hard है content creation? It's hard actually. I'll give 9. ये सब करने के लिए बुलाया था. पहले बुलाना चाहिए था ना. Hi guys, how are you doing? Welcome back to another episode of Viva. This is Cordelia along with Tushar and Uttari. This time we have a guest, a very beautiful girl, Devika Debarma. Hi everyone. बोलिए कुछ अपने बारे में. Okay, so yeah, you have already mentioned my name, but again, I would like to mention my beautiful name. So I'm Devika Debarma, and I'm from Bisramganj. So I stay here in Agartala, and I've been working as a content creator for the past 3 years. And I would like to thank them for having me here. It's my first time actually in podcast. So I'm kind of a bit nervous and excited too. Welcome Devika. तो आप मेरे ये दो दोस्त से तो मिल ही चुके हो. हाँ, अभी मिले। अभी मिले. So you said your first podcast. Yes. तो देखते हैं आपका एक्सपीरियंस. वीडियो के एंड में पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसे है. देखते हैं. So let's start. The audience पहले तो जानना चाहेगा देविका कौन है, तो आपका थोड़ा बचपन से जर्नी, एजुकेशन, कहाँ पढ़े हो, क्या पढ़े हो, क्यों पढ़े हो, थोड़ा धीरे धीरे बताइए एक एक करके. We'll take it slow. Okay. So बचपन तो मेरा I was in Ambassa because my dad is a police. So we had to go around with him because of his transfer thing. बहुत सारे जगह पे ट्रांसफर हुआ था. Like अम्बासा पे थी मैं. मेरा I think till class 3 मैंने वहाँ तक स्कूलिंग किया था. वहाँ पे अभी भी एक स्कूल है, चांद्राई पारा स्कूल बोल के. So वहाँ पे मेरा जो स्कूलिंग था, किंडरगार्टन तो नहीं था तब. मैंने किंडरगार्टन नहीं किया. डायरेक्ट क्लास 1. नर्सरी किया. हाँ, नर्सरी था. उसके बाद डायरेक्ट क्लास 1, क्लास 3 तक वहाँ पे पढ़ी अम्बासा. उसके बाद ट्रांसफर हुई. I don't know whether you guys know Anandanagar. It's a very rural area. Yeah, I think it's near the bypass road. हाँ, बाईपास. अगर इधर से जाओगे, हाँ, लाइक कॉलेज, MBB कॉलेज, उधर क्रॉस करके, तो तब इट्स बैक इन द 2010. हाँ, 10 में नर्सरी में थे. I'm not talking about nursery. I see. I'm class 3 तक अम्बासा था. अम्बासा पे थी. उसके बाद पापा का फिर से ट्रांसफर हुआ था. आई थिंक हाँ 2010 पे. देन हाँ वहाँ पे मैं शिफ्ट हुई. वहाँ पे 2 साल स्कूलिंग किया. सेम एक छोटा सा स्कूल था वहाँ पे. उसके बाद आई केम हियर इन अगरतला. तो अगरतला पे आके आई डिड माई स्कूलिंग इन बोर्डवाली स्कूल क्लास 6 से क्लास 12 तक. उसके बाद होली क्रॉस कॉलेज 3 years जहाँ पे मैं इससे मिली, कौटिल्या. वो बात में आएंगे. उसका स्टोरी भी बता. बाद में बताएंगे. उसके बाद I just completed my master's in journalism and mass communication this year. I mean this month. Result is अभी भी pending. Congratulations. Thank you in advance. So this is my education journey. काफी बढ़िया है, काफी डाइवर्स. About that, I just got curious. आपने मेंशन किया अभी कि इनसे हमारे कोर्स से मिले आप. हाँ. हॉली क्रॉस में. हाँ. कैसे मिले और आप किस कोर्स में थे? I was in English honors. हाँ. He is also in English. ये मेरे सीनियर थे. Yes, he was my junior. Very naughty junior. हमेशा मुझे आके डिस्टर्ब करता था. मेरे क्लास से सामने आके ऐसा बदमाश को होस्ट है हमारा. तो हाँ, तो और एक सुंदर लड़की को तो डिस्टर्ब करना ही चाहिए. हाँ, तो
but he was a good guy, he's a good person. अभी मेरा अच्छा जूनियर दोस्त है जूनियर दोस्त. तो हाँ, तो अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि he used to carry my bag कैंटीन पे. एक्चुअली हम क्लास करके थक जाते थे, ये क्लास नहीं करता था, ये बंक करता था, हमेशा दूसरों के क्लास के सामने जाके ऐसा 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 करता रहता था. तो मैंने बोला मेरा बैग कैरी करो, तो ये करता था. इट्स गुड, गुड गाय. वैलिड क्रश आउट. तो वो भी बोलो. क्या? तो मैंने इनका 6 सेमेस्टर में इनका बुक्स जो था पुराना बुक्स, इनसे बुक्स लेके पास किया है. तो आप ये भी अच्छा बोल रिजल्ट मिला ना हाँ. मेरा नोट्स पढ़ के. तो सी बोल सकते हो. Lady luck is real, I guess. थैंक यू तो नहीं बोला अभी भी. थैंक यू नहीं बोल. Fourth. और I'm the third. तो ओके मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, अभी तुम लोगों का भी थोड़ा सा मुझे बोलो ना. Oh. बोलिए. I think it's our first time now introducing ourselves. यस, बोलिए. इससे तो मैं मिल चुकी हूँ. I don't need to introduce टू myself. ऑफ यू. What if the viewers would like to know? ओके Follow my Insta. कर देना. Follow my Insta. तो बोलिए, आप दोनों ही बोलिए. कौन हो आप दोनों? If you guys know him, okay, that's fine. But if you guys don't know him, that's also fine. He's not going to tell you guys. So, about my part, I'm Tushar. I was born in Kauai. I did my schooling in there. I did my schooling till class 3, same as our guest. And there's a school, Anandamarga School. I did my schooling there till class 3. And when I got promoted to class 4, I shifted to Agartala, to Assam Rifles. I completed my whole schooling in there till 12th. I took science in 11th and 12th, and then I moved on to ICFA University, Tripura. I did my bachelor's in maths over there, and now I'm here unemployed and starting a new podcast. Employment, you're doing a very great job actually. So yeah, I think you and I share the same kind of schooling Yeah, background, different like shifting here from there. That's why I know multiple language, because I'm actually thankful I know Bengali, English, my Kokborok language. So it's a good thing actually. Now Now comes the fun part. So, hi guys, my name is Diptadeep. So, I was born in Agartala. I did my schooling from nursery to up till class 5 in Don Bosco School. Shout out. And from there, I gave an entrance exam and I went to Ramakrishna Mission Vidyapit Devghar. And Which state? Jharkhand. In Oh. Devghar, Jharkhand. Jharkhand. So, very thankful for the school. It made me what I am today. How was your experience in Jharkhand? It was a boys' school. So, yes. All boys. It All was boys. a boys' school. I went there. Didn't find people of my ethnicity. I learned Hindi watching cartoons, and Mhm. that Hindi worked with them, and then their Bhojpuri accent got shifted on me, whatever that was. And from there, I did my 11th, 12th during COVID, the unlucky COVID batch of 2000. Everybody, I think every one of us has faced this COVID. COVID, yeah. फर्स्ट ईयर नहीं मिला हमें. हाँ? हमारा फर्स्ट ईयर ही नहीं था कोविड में. क्या हुआ? हाँ. मेरा तो 11th, 12th था भाई. Mera 11th to same batch. तो आप आए हो हमारे पॉडकास्ट में. इस स्टार्टिंग में आपने हमसे सवाल कैसे पूछ लिए? लग रहा है हम have interview में. No. I have mentioned JMC means journalism and mass communication. So it's kind of became my habit to ask questions to others also. बट इस बार हम पूछेंगे. Okay. तो जैसे आपने कॉलेज का बोला, हॉली क्रॉस कॉलेज, हम्म. तो उधर लाइक तब आप इतना कंटेंट इंस्टा ये सब में इतना ज्यादा तो नहीं थे. नहीं. तो या आई नो यू सिंस 3K फॉलोअर्स, तो अभी 30K, दैट्स डिफरेंट. 10x. तो क्या कहानियां है कॉलेज का? यानी दोस्तों के साथ तो होता ही है, लाइक अंदर का कुछ कहानियां, फन मोमेंट्स. Okay. This journey is something like, I will say Holy Cross College पे आने के बाद like things have changed, like बहुत कुछ change हुआ life में. I didn't expect that things will change in this way. जब मेरा school खत्म हुआ, like school तक I was a very shy introvert person. Like I used to, हाँ देख के लगता नहीं ना, नहीं. but I was very innocent. Like मम्मी मतलब बोलती थी मुझे, अभी नहीं, अभी बोलती है, पहले तो नहीं बोल सकती, अभी बोलती क्या है. ही बोल रही हो? पहले तो like I was very shy, एकदम quiet, एकदम चुपचाप. बट अचानक से होली क्रॉस ज्वाइन करने के बाद पता नहीं
एक नया पर्सनैलिटी आ गया मेरे अंदर पे। पहले तो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था अंदर, और ये सब एक्चुअली पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं, करने से क्या होता। आई थिंक सबको याद होगा टिकटॉक था। टिकटॉक तो अभी टिकटॉकर हो? टिकटॉकर या फिर prior to TikTok musically. Come to that. I'm not a TikToker, but yeah, I used to make TikTok videos, like not that typical video जहाँ पे जोकर बन के ऐसा वाला, वो नहीं, like kind of बोलिए practice। तो वहां से टिकटॉक करते करते I met friends actually in Holy Cross. So उन लोगों ने मुझे बोला कि why don't you start using, तब मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं था, धीरे धीरे करके मैं फेसबुक तक ही थी। तो उन लोगों ने बोला इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे अभी रील बन रहा है, वो बन रहा है। मैं गई, उन लोगों के साथ रील बनाया, ऐसे करते 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 आई विल से लाइक हॉली क्रॉस पे मुझे कुछ दोस्त मिले, नाउ दे आर माई फैमिली, best friends. So I'll give all the credits to them. Of course, my parents, but yeah, they've been there with me since my day zero. Still now, they've been supporting me. So they're the one who built my confidence. Because I come from a Bengali media background. So for me, speaking in English was quite difficult at first when I was in Holy Cross. But I used to speak. I used to practice at home, watching YouTube videos, and I used to take coaching classes. And then I have a brother. He's from St. Paul's, so he used to talk to me in English. That's how I have, Got habituated Yeah. with it. So that's how so I'm very thankful. I'm getting a bit emotional. It's alright. But yeah, that's how they used to taught me like this. And if I try to remember those days, like it was like, I thought I won't be able to do all these things. But if now you guys have mentioned, I'm thinking those days and it's making me emotional because I come from very, but to see my family, they were very strict. No one in my family has done this influencer content creator till now. They all are doing good jobs. My brothers, my sisters, they all have doing jobs in The traditional way. yeah, traditional. So they wanted me like that as well as, but I told my mom that mom, I don't think so. I'm built for this, or I don't want to do something different. So at first parents भी थोड़ा सा like they Conservative हाँ होता है like नया कुछ आ रहा है family पे, so they used to not like, but धीरे धीरे that's कंटिन्यू हुआ। तो आई थिंक उन लोगों को भी जब अभी वो बोलते हैं कि तुमको और पहले से ही हमें सपोर्ट करना चाहिए था, तो अभी कहीं और पे होता। तो मैंने बोला नहीं, व्हाटएवर, लाइक अभी मैं जहाँ पर भी हूँ, आई एम ओके, आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड, दे आर आल्सो प्राउड ऑफ मी। सो हाँ, टॉकिंग अबाउट हॉली क्रॉस, तो हॉली क्रॉस पे कहाँ से कहाँ चले रुके तो यू सेड योर जर्नी टेक्निकली बिगन फ्रॉम टिकटॉक, ठीक है? हाँ ठीक है, एक सीरियस सवाल, हाँ तो जब टिकटॉक बैन हुआ था आप रोए थे क्या? नहीं, इतना भी मैं आई एम नॉट इतना भी कनेक्टेड विद टिकटॉक, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? जर्नी शुरू हुआ है उधर से। जर्नी इन द सेंस नॉट माय पार्ट ऑफ कोई करियर। पुराना टिकटॉक देखने को मिलेगा? नहीं, डिलीट है अकाउंट, एकदम डिलीट। दुख हुआ। तो हाँ, टिकटॉक में is to just practice the lip sync and all, try to act, इतना ही। बट जर्नी शुरू हुआ हॉली क्रॉस से। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एक्चुअली, तुमने तो देखा होगा हम लोगों का परफॉर्मेंस। आएंगे उस पे, आएंगे आप। सो हाँ, मेरा दोस्त था, वो लोग ही मेरे से मतलब करवाते थे, ये करो वो करो। तो स्टेज फियर भी था एक्चुअली, हाँ, क्योंकि बहुत सारा ऑडियंस था, पूरा कॉलेज होने वाला था वहाँ पे, तो स्टेज फियर भी था। तो वो लोग ही मेरे को बोलता था कोई नहीं, यू कैन डू इट करके करके। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे तो कोरोना की वजह से इतना इवेंट नहीं हुआ, बट थर्ड ईयर तक करते 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 मेरा स्टेज फियर खत्म हो गया। एंड आई थिंक माई बेस्ट परफॉर्मेंस वॉज माई लास्ट परफॉर्मेंस इन माई कॉलेज ड्यूरिंग फेयरवेल। हमारे फेयरवेल पे हमने तो परफॉर्म किया, हाँ, दैट वाज आई विल से माय बेस्ट परफॉर्मेंस। देखा है? हाँ, देखा ही होगा। देखा ही होगा। तो हाँ, ऐसे करते करते कॉन्फिडेंट आ गया। दैट्स हाउ माय हॉली क्रॉस जर्नी
ends. कहानी तो होली क्रॉस में खत्म नहीं होगी. हाँ, कहानी तो होली क्रॉस के बाद आता है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जेएमसी. उसके बाद नो एक्चुअली आफ्टर हॉली क्रॉस मैंने दो साल नहीं 1.5 year गैप लिया था फ्रॉम माय स्टडी एक्चुअली बिकॉज आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन इन दिस फील्ड. Content creation. हाँ, कंटेंट क्रिएशन पे. तो उस टाइम मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था. इससे हम अभी रोक नहीं सकते. तो इस वजह से 1.5 year तक थोड़ा पॉज था. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया जेएमसी. हाउस जेएमसी ट्रीटिंग. सच बोलूं या झूठ? बोलिए. नो, दे आर ट्रीटिंग मी वेरी वेल. थोड़ा सा तो होता ही है क्या हर डिपार्टमेंट में. विस्तार में थोड़ा. एक नाम सुनना चाहता हूँ. कोई नाम नहीं सुनना चाहते हम. नो, हमारा डिपार्टमेंट इज वेरी गुड. इट जस्ट लाइक उधर भी नए दोस्त मिले होंगे और होली क्रॉस वाले दोस्त हाँ, इधर नहीं होंगे. हाँ. एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि जेएमसी पे आके भी मुझे इतना अच्छा दोस्त मिलेगा. 2 दोस्त मिला है जस्ट लाइक मी. नाम लीजिए. शाउट आउट टू. बट बाकी का जो दोस्त है वो बाद में ठीक है. गुस्सा हो जाएगा. उन पे गुस्सा अलग हो से आएंगे, उन पे अलग से गुस्सा हो जाएगा ना. आएंगे, आएंगे. तो तो या जैसे इनका जर्नी है, पढ़ाई लिखाई तो हुआ एंड इट केम टू कंटेंट क्रिएशन. हम्म. तो कंटेंट क्रिएशन मॉडलिंग जैसे था, तो वो सब का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे आएंगे हम एक एक करके. बट सिंस यू हैव 30K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो दैट्स अ बिग नंबर फॉर त्रिपुरा स्टैंडर्ड्स. एंड यू आर नॉट द टिपिकल इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएटर्स की इसका रिव्यू कर दिया या उधर नाच लिया, नाच के जो फॉलोअर्स बढ़ता है या ऐसा तो मत बोलो. सब हाँ, अपना अपना एक वो होता है. लाइक व्हाट्स योर कैटेगरी, क्या है आप जो ये कंटेंट क्रिएशन का आपका? मेरा कैटेगरी मेरा तो बेसिकली लाइफस्टाइल और फैशन एंड ज्वेलरी ब्रांड्स इतना ही. बिफोर एक्चुअली मैंने बहुत किया था क्योंकि फर्स्ट था मेरा. तो आई कांट से नो बिकॉज आई यूज्ड टू गेट स्केयर ना कि अगर मैंने इसको नो बोल दिया मे बी मुझे फ्यूचर पे और कुछ नहीं मिलेगा. बट बाद में मुझे पता चला कि एक फोकस होना चाहिए. तो अभी मेरा फोकस लाइफस्टाइल, फैशन एंड लाइक एलाइट फैशन ब्रांड्स ऐसा है. इसलिए तो आपका बड़ा बड़ा पोस्टर दिखता है ना वो ज्वेलरी ब्रांड के साथ. देखा था, फोटो खींचा. नहीं, दैट्स फॉर डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई ब्रांड डील आपको अप्रोच किया बट दैट डजंट फॉल इन योर नीश? आपका वो नीश पे नहीं है. बहुत तो लाइक आपको करना है वो, लाइक इट्स वेरी टेम्पटिंग द अमाउंट दे आर ऑफरिंग, बट आपको मना करना पड़ा क्योंकि आपका नीश में नहीं हाँ, हुआ ऐसा है. हुआ है. मैं बोलूं बताओ मतलब किस ब्रांड नेम लेना चाहो ब्रांड आपकी नेम मर्जी. नहीं. ब्रांड नेम नहीं. या बट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस. एक टाइल्स का दुकान एक टाइल्स का दुकान था. क्या आई? टाइल्स, फ्लोरिंग. तेरे को टाइल्स नहीं पता? नेवर माइंड. बीए में इंग्लिश. ओके. Anyway, जर्नलिस्ट. हाँ, तो टाइल्स का एक ऑफर आया था. हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि, तो मैंने बोला कि मैं तो टाइल्स का नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरा नहीं है, मेरा कंटेंट नहीं है. तो वो बोला कि वी आर रेडी टू पे यू 10K. okay. वाओ. तो In your early days, अर्ली इन दिस लास्ट ईयर. last year. हाँ, लास्ट ईयर पे. तो दुर्गा पूजा के पहले तो आई थिंक बहुत सारा वो ऑफर्स वगैरह होता है. तो उन लोगों का भी कुछ ऑफर्स चल रहा था. तो मुझे बोला था, मेरा एक दोस्त है उसने कांटेक्ट करके दिया था. तो वो भी करने वाली थी. तो मुझे बोल रहा था कि मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं करना था. तो बोला कि कितना है, मतलब कितना आप चार्ज करते हो? मैंने बोला 10,000. तो दे सेड यस. एक ही बार में मान गए. हाँ, बोला कि हम बात करके बताएंगे. तो थोड़ी मुझे लगा कि मना कर देंगे क्योंकि 10K कौन देगा. तो बाद में फोन करके बोलते हाँ ठीक है हम देंगे, आप कब आ सकते हो? मैं अभी नो कैसे बोलूं. तो बाद में मुझे एक एक्सक्यूज निकालना पड़ा कि मेरा ऐसा है, मैं बाहर जा रही हूँ बोलना पड़ा. बेसिक मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं उस डेट पे फ्री नहीं हूँ. तो करना था. तो मैंने मेरे एजेंसी को पूछा था, मुझे बहुत डांट पड़ा था. नो 10K के लिए तुम अपना वो खराब मत करो बोल के. Okay. एजेंसी है आपका? हाँ, मतलब थोड़ा एलाबोरेट. कैसे स्काउट कैसे हुआ उसमें? कैसे जस्ट पोस्ट्स के बाद या थोड़ा फॉलोइंग बनने के बाद? फॉलोइंग बढ़ने के बाद आई थिंक
I think मेरा follower था, I don't remember. It's been more than 3 years I've been working with them. They are from here, actually local. It's SI, Social Inspector Agency. So they are handling. They are the one who introduced me in jewelry brand. The one I'm working with, Gopinath Jewelers. So they are the one who introduced me in that particular jewelers. So I'm really thankful to them. Shout out to them. So that's how they have given me some what to say, I'll say trainings कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, everything they have taught me, ऐसा करना है, professionalism और कैसे होना है, that's how. तो एक सवाल है, हम्म। यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, ग्रेट इन्फ्लुएंसर, जैसे फॉलोअर्स है आपका, आप अच्छे से बात कर सकते हो, एंड यू आर प्रिटी. I know. त्रिपुरा के हिसाब से जब कोई ये सब करता है, ए फीमेल, व्हेन ए फीमेल डज इट, तो वो लोग म्यूजिक वीडियो में आ ही जाते हैं. अभी तक देखा कैसे नहीं हमने आपको म्यूजिक वीडियो? क्योंकि अप्रोच तो आए होंगे. आया है, लेकिन आई एम नॉट इनटू एक्टिंग एक्चुअली. मुझे नहीं करना म्यूजिक वीडियो. तो जहाँ पे हूँ आई एम फाइन हियर. आई विल बी वर्किंग more harder to become more famous worldwide. Maybe my dream. होना चाहिए सपना. तो हाँ, I won't be doing any music video in future पे भी. तो देख लिया, किसी को अगर इनको म्यूजिक वीडियो में देखना है तो और देखने को नहीं मिलेगा, हमारे वीडियो पे ठीक है. और कुछ बोलिए आप. As a content creator, as a female content creator, to be more precise, is the pay gap exist? Like, does the pay gap exist? Yeah, It does. it does. So the females are getting paid more or less? I think females are getting more. More. Yeah. As far as my knowledge, because I have few male content creator friends also. I don't tell my exact Exact, amount. ये अभी आ जाएगा. ओके, मैं नहीं पूछती हूँ, पहले उन लोगों का पूछती हूँ कितना है, तो उन लोगों का, और मेरा भी. हम लड़के तो बोल ही देते हैं कितना मिलता है. हाँ, Yeah. guys are honest. Girls are too, लेकिन girls are more intelligent. तो तुम लोग बोल देते हो, हम लड़कियां, ये क्या था? Clock it. कहाँ से ढूंढ रहा? हाँ. अच्छा, on adding more on that, female content creator होके आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ कि like that's only applicable to a female content creator? कोई प्रॉब्लम ऐसा सच क्या आपको Problem? लगता है? प्रॉब्लम्स तो हम हमेशा ही फेस करते रहते हैं. हाँ, बट लाइक ऐसा लगता है कि लाइक अगर मैं एक मेल कंटेंट क्रिएटर होता, मतलब आपकी जगह पे, तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता. हाँ, वो तो है बहुत सारा. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैवलिंग, रात का जो शूट्स होता है वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लड़की हूँ, घर जल्दी जाना पड़ता है, और इट्स नॉट सेफ एक्चुअली टू ट्रैवल अलोन. और कभी कभी मैं अकेली हो जाती हूँ, अकेले जाना पड़ता है बहुत सारे शूट्स पे, क्योंकि माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम. तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है. हाँ, ट्रैवल, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि मुझे बहुत दूर जाना पड़ा था शूट्स के लिए, तो अकेले ही जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ ब्रांड्स है, दे डोंट प्रोवाइड, मतलब मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे डोंट प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर यू टू कम देयर, गो देयर एंड कम बैक टू योर होम. तो वो थोड़ा सा इश्यू है. So it's safe to say Agartala is still not safe. Yeah, actually, it's not safe yet. हर रोज इतना सारा न्यूज़ आता रहता है, तो वो थोड़ा कंसर्न होना पड़ता है as Yeah. being a girl. That's the issue, I think. Traveling. बाकी तो इतना होता है, थोड़ा सा criticism तो होता है हर जगह. Manageable हो जाता है. वो मैनेजेबल, इतना मेरा वहाँ पे ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हाँ, दिस इज काइंड ऑफ इश्यू. सीरियस टॉपिक है राइट. खाना खाइए थोड़ा. आपके लिए लाया सर, इतना सारा जो उठाना है उठाए. क्या उठाऊं? मैं सोच रही हूँ कौन सा वाला खाऊं, इतना सारा. These two are two different flavors. ओके. I think
Okay, I don't know which one is fried and which one is. बट पोर्क chicken नहीं है tikka. ना. नहीं. No, it's chicken. मुझे थोड़ा सा एलर्जी है पोर्क से, थोड़ा नहीं बहुत ही. तिपरा सा हो के पोर्क से एलर्जी है आपको. तो मतलब हो जाता है, मेरा एलर्जी हो जाता है बहुत सारे चीजों से, इसलिए आप लोग भी Tissue लीजिए. पहले आप कैसा है? Hmm, शी स्पीचलेस. तो ये खाना है MQXT की तरफ से. आप दोनों भी खाओ. पिज्जा बढ़िया है यार. देखा रख उसको. क्या है? क्या? पिज्जा बढ़िया है यार. पिज्जा नहीं है, लंगूस है. वो भी MQXT का. तो बढ़िया तो होगा ही ना. फॉर स्पॉन्सर. आप खा ले अब. कैमरा में देख के बोलो थैंक यू MQXT. थैंक यू. गाइस वी आर बैक. तो हमने खाना सब खा लिया स्पॉन्सर की तरफ से. सो देविका, खाना कैसा लगा आपको? इफ यू हैड टू रेट इट आउट ऑफ 10 ऑनेस्टली, नो प्रेशर. ऑनेस्टली बोलूं तो इट वाज 6 बिकॉज खाना ठंडा हो गया था, तो या 6. अगर गर्म होता तो 8.5. लोकेशन में जाके खाइएगा. लोकेशन में जाइए, आपको एकदम फ्रेश मिलेगा. बट हमारी तरफ से 10 on 10 है. MQXT, It's थैंक्स फॉर स्पॉन्सरिंग. जो ठंडा हुआ वो बारिश हो रहा है बाहर, तो आप बहुत सारा कंटेंट बनाते हो, बहुत सारा पोस्ट है आपका, तो हमने बैठे बैठे कुछ आपका फोटोज है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग से कमेंट्स है. करे ना तू. क्या आप देखोगे? स्टॉकर. आप दोनों भी फोन निकालो. स्टॉकर कितना दिन स्टॉक किया ये ढूंढने के लिए. हर दिन. रियल स्टॉकर. माय नहीं, इसको मैं फैन बोलूंगी. आज तो ओनली फैन Oh. बिगेस्ट फैन. सुंदर होने पड़ेंगे, सफेद भी होने पड़ेंगे. Racist. रेसिस्ट ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा, ऑन लाइव. कुछ देर बाद दिख जाएगा सेक्सिस्ट. कस पे खुद ही रेसिज्म कर रहा है. ठीक है, तो आप तैयार है? कमेंट्स पढ़ेंगे. क्या जरूरत है इसको? इसका चलो करो. मस्ती. कोई बात नहीं, वो करो. नहीं उसका जी मस्ती. तो ये आपका एक फोटो है, इधर एक कमेंट है, ओए देविका आई एम बापन, ये मैसेज का रिप्लाई करना प्लीज, मैं आपका बचपन की दोस्त हूँ, क्लासमेट. तो Classmate. ये कमेंट है 7 weeks ago. आपने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप बात नहीं करना चाहते इससे? याद है आपको? ऐसा भी मेरा दोस्त था क्या? आई एम सॉरी सॉरी फॉर यू ब्रदर. बापन. sorry, but I don't know, maybe I forgot his name. क्योंकि बचपन का है तो मेरा एक्चुअली मैं बहुत जल्दी चीजें भूल जाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, भूल जाती हूँ. तो ये कहना ठीक नहीं है कि मैं मेरे दोस्त को भूल गई हूँ, बट मे बी आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि चाइल्डहुड का था. अभी इनका ग्लो अप हो गया है बोल के ये तुम्हें भूल. नहीं, क्या करे बापन भाई, बड़े लोग. गलत नैरेटिव सेट हो रहा है मेरे अगेंस्ट. मुझे यहाँ से जाओ. तो दूसरा फोटो देखे. दिखाओ. दूसरा फोटो है नागपुर महाराष्ट्र. इधर लिखा है प्लीज पिक मी, चूज मी, लव मी, हार्ट इमोजी. कितने बार है हार्डी बोची? हार्ट इमोजी एक बार ही हाथ वाला. अच्छा हाथ वाला. तो ये 33 weeks है वो. इस पे बस आपका रिएक्ट है. तो क्या चाहता है ये, क्या पिक करे? वो पोकेमोन है जो आप उसको पिक करोगे. चूज मी भी है, आप पहली बार कमेंट्स देख रहे हो क्या ये सब? हाँ एक्चुअली बट आपका Actually- आपका इधर रिएक्ट है हार्ट साइन. इधर झूठ क्यों बोल रहे हो? कॉटन फोड़ के. एंगेजमेंट के लिए कर रही है, एंगेजमेंट के लिए. ये कुछ मुझे ये कमेंट अच्छा लगा इसलिए मैंने लाइक कर. वेट ये तो मेरे दोस्त का कमेंट है. तो यही बुलवाना था. ये दोस्तों को पैसे देते हैं तारीफ करवाने के लिए. कुछ भी तुम्हारा होगा ऐसा दोस्त कि तुम पैसे दे के, हम पे पैसे ही नहीं है. मे बी कहीं और पे फेवर्स, पैसे दे के फेवर्स, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा नहीं. फेवर्स फ्री में आए, कोई फेवर्स पैसे देके नहीं होते. अभी मैं बोलूं, सच बोलूं? क्या? बोलो. कोई पैसे नहीं दिए गए, किसी गेस्ट को पैसे नहीं दिए गए अभी तक. तो मूविंग ऑन. गुड्डू भैया को छोड़कर. एक और कमेंट है, एक रील है आपका. डोंट बी अफ्रेड ऑफ चूजिंग पीपल, बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग. डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग पीपल, बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग योरसेल्फ, एम इंग्लिश. ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी. तो इधर एक कमेंट है पैंस फ्रॉम. ये 16 weeks ago. इधर आप इतना पॉजिटिव बात करो और ये पूछ रहा है पैंस फ्रॉम. नो ये मतलब लड़का है. मे बी उसके गर्लफ्रेंड के लिए खरीदना चाहते हैं. इतना क्यों नेगेटिव? तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया इधर? मे बी मैंने इनबॉक्स पे रिप्लाई दिया क्योंकि लिंक. इसके ठीक नीचे आपने लिंक दिया है किसी और. नहीं, एक मिनट. गर्लफ्रेंड के लिए है क्या? खुद भी तो पहन सकते हो. खुद भी पहन सकता है. पहन सकता है तो इसमें बड़ी बात क्या है? पर आपने लड़की के इधर रिप्लाई किया है, लड़के के इधर नहीं किया.
क्या साबित होता? those pants, the one I'm wearing, वो लड़की के लिए है। तो मेरा ध्यान तो लड़की पे ही होगा ना, मेरा फोकस, क्योंकि ये कंटेंट तो लड़की के लिए है, मैं तो लड़की के कपड़े पहन रही हूँ। तो लड़का में भी गर्लफ्रेंड के लिए पूछा होगा, मैंने दिया होगा लिंक इनबॉक्स पे। ठीक है। हम्म। तो एक और है ये मंत्री शिलोंग का फोटो। कितना सारा ढूंढा, कितना सारा, बहुत कब सारा से? है। एक साल से देखता हूँ आपको 3 साल से रहे। तो तब से। तू देख रहा तो होगा? ये है शिलोंग का एक फोटो है। इधर एक कमेंट है, फाइनली फाउंड हर रियल अकाउंट। तो आपका फेक अकाउंट भी है जो आपको ढूंढ रहे हैं लोग। होता होगा बहुत सारा, मैंने देखा कि है बहुत सारा फेक अकाउंट, तो मे बी उसको लगा होगा वो मेरा रियल अकाउंट है। तो आई ओनली हैव वन अकाउंट गाइस इंस्टाग्राम पे, वो है सेरी। हम ना बोलेंगे, फॉलो बोलो। इधर एक और है शिलोंग का एक फोटो है बाकी जिसमें देखो, वो लोग आप खाने का अपलोड किया है। हम्म। इधर पिज्जा है, पास्ता वास्ता है, बट इधर एक कमेंट है, मांगशो बाय माई टाइफोनो दी नेक्स्ट। तो मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? हमें नहीं आता। हमें नहीं आता। तो वो मुझे बोल रहा है नेक्स्ट टाइम चिकन के साथ खाना खा के दिखाओ, मतलब मुकबांग, पिज्जा खा रहे मुकबांग। खाते हुए देखना है उसको। खाते हुए देखना है, चिकन खाते हुए देखना है। फैंटेसीज। हो सकता है लोगों तो का जिसने डिफरेंट भी comment किया है, या ये तुम्हारे सामने खाएगी क्यों? ये बोलो भाई। ऐसा तो मत बोलो मेरे ऑडियंस को। हमारा स्पॉन्सर का खाना खाइएगा इसलिए। स्पॉन्सर का खाना खाएगी। स्पॉन्सर का खाना खाइए जो खाए। तो ये पोलो सेंट्रल मॉल में आप जो ये रील के लिए ये ऐसे लेट गए लोग, घूरे नहीं, मतलब व्यूज के लिए कुछ भी। ये तो मैं नहीं हूँ, ये आप नहीं हो। नहीं। सेरी क्या है? आपका ये यूजर नेम सेरी ये है क्या? सेरी, हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा। सेरी एक्चुअली एक कोरियन ड्रामा था। आई एम ए कोरियन ड्रामा फैन। एक्चुअली एक कोरियन ड्रामा है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा है, क्रैश लैंडिंग ऑन यू बोल। Yeah. इट्स माय फेवरेट ड्रामा। बहुत पुराने हो। हाँ? बहुत पुराने। पुराना है। तो वहाँ का 48 कैरेक्टर, शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर। तो इसके वजह से उसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले कुछ और था मेरा, मैं क्या वो नहीं बोलूँ, क्यों? मेरी मर्जी। कोई नहीं, गेस्ट है। तो मेरी हाँ, बात। It's your choice. तो हाँ, It's her choice. इट्स हर चॉइस। तो हाँ, वहां से मैंने वो नाम लिया। और लोग अभी मेरा जो रियल नेम है देविका, उससे ज्यादा सेरी बोल के मुझे पहचानते हैं एक्चुअली। दैट्स द रीजन, और हाँ, बिहाइंड Consequence. कॉन्सिक्वेंस। एक्चुअली आई लाइक, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक मैं चेंज करवा लूंगी देविका से सेरी। फिर तो आधार कार्ड का फोटो खींचना पड़ेगा फिर से। इस बार अच्छे से मेरा आधार कार्ड का फोटो ऐसा है। So, anyway, coming back to the point, at your age, you are now a content creator or labeled as influencer as well. So, looking back at the age of 18 yourself, आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? 18। मतलब आप अपने हायर सेकेंडरी में होंगे। I won't send any message, but one line: God is there with you. Okay, one line but holds power. God's power. अच्छा, ऐसा कौन सा कंटेंट है जब बनाना चाहते हो लेकिन अब तक किए नहीं हो? लाइक एनी ऑफ सच थिंग्स। जैसे इससे मैंने जितना बात किया और आपके बारे में जो बताया, हाँ। आप फोटोज से मोस्टली आपके फोटोज थोड़े हिट होते गए, तो ऑन दैट अब तो रील्स बनाते हो, थोड़े थोड़े प्रमोशनल वीडियोस इधर उधर निकाल लेते हो। तो अब अगला क्या करना चाहते हो? अगला, हाँ, एक्चुअली मुझे ट्रैवल वीडियोस बनाना है, because I love traveling. I love exploring new places, new culture, new food. तो I think अगर possible हुआ, I might start doing travel content. But I don't think so it will be possible इतना, because मेरा जो मोदी काम ने मना किया है। हाँ, घूमने फिरने से सॉरी मोदी जी। ओके, तो हाँ, तो मेरा जो काम है बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन त्रिपुरा। सो इसको छोड़ के जाने के बाद आई थिंक थोड़ा सा तो फिर से डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे फिर से रेडी होना पड़ेगा मेंटली। तो हाँ, बनाना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी पेंडिंग में चल रहा है। मतलब त्रिपुरा के गांव में नहीं घूमना है आपको बाहर जाना है। किसने बोला? ट्रेवल एनीवेयर, त्रिपुरा हो, त्रिपुरा से भी शुरू कर सकते, लेकिन अभी हर जगह पे हम देखते हैं वायरल प्लेस, वायरल पार्क, मिनी पहलगाम। हिडन हाँ। प्लेसेस, हिडन प्लेसेस। तो
नहीं करना यहाँ पे. Just kidding. I love my Tripura. Okay, so what's the most recent place you have visited, and share us some stories as well? But I've been to Vietnam recently, and yeah, the place has my heart, guys. Must visit Vietnam. Must visit Vietnam. Yeah, I was there in there is an island, Phoco Island. उन लोगों को I think tag भी मिला है, world's most beautiful island. किसने दिया टैग? होगा कोई एम्बेसी embassy कोई, बाहर का? बट उसका टैग है. तो मैं वहां पे गई थी. आई वॉज देयर ऑलमोस्ट 15 days. तो बहुत सारा नया नया चीज देखने को मिला क्या देखने को मिला? जो यहाँ पे नहीं है. अच्छा, वियतनाम तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, तो लाइक विजुअली तो बहुत सिमिलर है हम उनसे. उन लोगों को मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इंडियन हूँ. फॉरेनर. नहीं, उन लोगों को लगा मैं वियतनामीज हूँ. तो मैं जब कुछ भी खरीदने के लिए जाती थी, पैसे देती थी, तो कुछ बोल देते थे उनकी लैंग्वेज से, तो मुझे बोलना पड़ता था इंग्लिश बोल के. तो उन लोगों को कुछ मतलब होता है ना, सबको इंग्लिश समझ नहीं आता है, तो साइन लैंग्वेज यूज करके बात करना पड़ा था. तो तो आप जैसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में बात किए थे कि एक टाइल्स कंपनी ने आपको अप्रोच किया, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आया. लाइक एनी मतलब वो मेरा नहीं था, मतलब मेरे तो कैटेगरी के. आफ्टर एक्सेप्टिंग एन ऑफर फ्रॉम अ ब्रांड जिसका आपने कोई वीडियो किया है, तो उसमें से आप कौन सा बोलना चाहोगे कि कौन सा आपको ज्यादा मन नहीं लगा, या यू डिडंट लाइक द अप्रोच, या करने का मन नहीं था? एक्चुअली ब्रांड नहीं, कुछ होता है बार्टर कोलैबोरेशन. थोड़ा समझाइए. बार्टर मीन्स दे वोंट पे यू, दे विल सेंड देयर प्रोडक्ट्स. मतलब एक नहीं, बहुत सारा एज ए गिफ्ट हैम्पर. सो वो मुझे मन नहीं, मतलब कंफ्यूज करूँ या ना करूँ, बिकॉज इट्स नॉट पेड. बट अगेन आई वांट टू एक्सपीरियंस, एज आई सेड, आई वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. तो करके देखना चाहती थी लाइक कैसा होता है बार्टर कोलैबोरेशन, क्योंकि कभी नहीं किया था. एक बार आया था एक स्किन केयर ब्रांड से, तो तब किया था. तो आई विल से स्किन केयर का जो कंटेंट है वो बहुत ही टफ है, बहुत ही, क्योंकि आपको फेस को वॉश करना पड़ता है, फिर से वो अप्लाई करके दिखाना पड़ता है, फिर बहुत सारा कॉस्ट्यूम्स चेंज करना पड़ता है आफ्टर बिफोर, ऐसा करके बहुत सारा एडिटिंग में भी बहुत सारा टाइम जाता है. तो तब मुझे थोड़ा सा लगा था नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो आउटकम आया, इट वाज नाइस, सो आई लाइक्ड इट. इन बार्टर कोलैबोरेशन के बीच में ऐसा कोई फनी रिक्वेस्ट आया है कि लाइक उन लोगों ने जो सामान ऑफर किया उसको देख के आपको हंसी आ गई? प्लीज शेयर कीजिए. मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बोल सकती. प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट देख के हंसी आ गई. एक सोप था. शायद. क्या एक्सपेक्ट कर रहे बोलो. नहीं, मुझे लगा कि एकदम सुंदर करके भेजेंगे हैम्पर वगैरह बना के, लेकिन वो मैंने जब वो बॉक्स खोला, वो बस सोप ही था. वहां पे एक जस्ट प्लास्टिक का कुछ ऐसे रैप किया हुआ था. इतना ही है, और ऊपर में टैग लगा हुआ है, मतलब उनका ब्रांड का नाम, इतना ही. और उनके बदले उन्होंने रील्स मांग लिए. वो लोग जो सोप भेजे, लेकिन दैट वाज पेड. ओके, दैट वाज पेड. वो लोग जो सोप भेजे थे, किस तरह का कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे वो लोग? To show how it is going to work on skin. मोस्ट प्रोबब्ली टैनिंग रिमूवल का. क्या ये वही सोप है जो लगाने से? No. तो आप जैसे कंटेंट क्रिएटर हो, एंड जैसे क्या? Who? मतलब you follow other content creators as well. Yes. Like which are the content creators that you follow जो आपके दोस्त नहीं है, like you follow them कि हाँ उनका कंटेंट देख के अच्छा लगता है आपको, और कुछ भी है यही. सच बोलूं, सच ही बोल रहे हैं. नाम याद नहीं है मुझे. क्या कुछ डिस्क्रिप्शन तो दो, हम नाम गेस कर लेंगे. I think I follow one content creator. She's from Nagaland. What was her name? कैसा कंटेंट बनाती है? Skincare. हम क्यों देखेंगे भाई Skincare का. She's very good actually. The way she promotes her products and all, it's very convincing actually. I will buy it. Like मुझे पता है कि ये कंटेंट के लिए कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक कॉमन
इंसान ऑडियंस से देखूं पर्सपेक्टिव से, आई विल बाय बिकॉज हर वीडियो इज वेरी कन्विंसिंग. इतना ज्यादा कन्विंसिंग है हाँ और टॉकिंग अबाउट अदर In Tripura specifically. त्रिपुरा यार, पे कोई लोकल इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो जिसका um, कंटेंट जेन्युइनली अच्छा लगता हाँ, है शी इज फ्रॉम त्रिपुरा बट शी स्टेज इन बैंगलोर. ओके Mentioned? हाँ कर दो Yeah, she's PR Young. I think पीआर रियांग ओके Yeah. she's good. I like her Mention कर दी. content. She's very classy. The way she carry herself, she's wow. तो मतलब जिधर तक आपने बोला है, you mostly follow beauty influencers जो और एनी सच ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और सच Travel पे नहीं, क्योंकि मैंने वो स्टार्ट नहीं किया. वो मेरा है, हाँ मन है, लेकिन स्टार्ट नहीं किया. अगर करूंगी तो ऑफ कोर्स एक दो तो मतलब देखना पड़ेगा कि मतलब रेफरेंस जो बोलते हैं, कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो आप तो बहुत सारा ब्रांड्स प्रमोट करते हो, बहुत सारा नहीं, लाइक इतना हाँ भी नहीं किया. मतलब कैटेगरीज हाँ, हाँ. ज्वेलरी है, ये सब है, बट अभी तक त्रिपुरा में जो एबंडेंस है फूड ब्लॉगर्स का, उस नीश में अभी तक आप घुसे नहीं, क्योंकि दैट हैज मोर व्यूज कंपेयर टू अदर्स. बात तो सही उसमें ज्यादा व्यू गैदर हो जाते हैं फूड किया था, लेकिन पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा. लाइक हाँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. लाइक ओह दिस इज मी. नहीं, खाना फ्री में मिलता है लेकिन नहीं, मेरा इतना नहीं जाता है वहाँ पे. मतलब मेरा जो होता है ना, एक उसको क्या बोलते हैं हम, वर्ड नहीं आ रहा है. पर्सनल ओपिनियन, नो 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 मन नहीं मानता रेफरेंस, नो 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 नीश, नो नो नो. वैसे भाई दिल नहीं मान रहा है, और क्या ही बोले. दिल, हाँ, मेरा आत्मा नहीं मानता है. आत्मा आत्मा, आत्मा सब कुछ पे जाके आत्मा आत्मा. रुको, मुझे भी पूछना है तुम लोगों से. पूछिए पूछिए. पूछे पूछे पूछता ये जो तुम लोगों ने फाइवा फाइवा ही शुरू तो है किया है. ना, हाँ भाई, शुरू किया है, किसका आइडिया था प्राइमरीली इनका ये इसका ना? हाँ. फिर हम एड ऑन पहली बार कुछ अच्छा आया इसके दिमाग से. आई एम श्योर 50% ही होगा इसका आइडिया, बाकी तो 50 पूरा पूरा. पूरा इन द सेंस स्क्रैप था, मिलके फिर उसको लाइक एक विजुअली तैयार किया कि ये करने लायक बनाया उसको. लेकिन मैं देखती हूँ हर पॉडकास्ट पे एक होस्ट होता है, यहाँ एक पे तो होस्ट होता है. तीन. हाँ ये 3 है क्योंकि पैसों की दिक्कत. एक से काम नहीं हो रहा था तो तीनों का चाहिए लाइक कोलैबोरेशन चाहिए. तो जब लेकिन वाइवा का बात ही किया है, हम्म, और किसी को देखना चाहोगे इधर हमारे अपकमिंग एपिसोड में, हाँ, बहुत आप सारे. सजेस्ट कीजिए कुछ सजेस्ट कीजिए, सीधा कैमरा में देख के. शॉर्ट आउट हम उनका पेज डाल देंगे. आई थिंक हाँ, आई विल लाइक टू इनवाइट माय सिस्टर एलिजाबेथ कॉलॉय. आप देख रहे हो प्लीज आ जाइए. प्लीज सिस प्लीज कम. इनके साथ ही आइए प्लीज. बट मैं यहाँ पे नहीं बैठने वाली हूँ. वो उधर बैठेंगे. मैं बिहाइंड द कैमरा रहूंगी, तुम यहाँ पे आके बैठो. प्लीज वो और भी मजाक उड़ाएगी तेरा. उड़ा लेंगे, उड़वा लेंगे. उड़वा लेंगे. उड़वा लेंगे. Guys, we're back from our break again. We have more food from our sponsors, NKXT. So now, after this break, we are starting the rapid fire phase of this podcast. So, describe yourself in 3 words. 3 words. Emotional, friendly, confident. Early bird or a night owl? Night owl, of course. Spice enthusiast or a Spicy. Oh. One dish you can eat for the rest of your life. Muya chakhi. ये क्या है? It's our traditional food, Tripuri. You haven't tried? मैं यहाँ नहीं रहा हूँ. Uh, One a food that everyone loves but you secretly hate. Food. food. Mhm. Everybody likes it. But you secretly hate. Pakora. Oh. Shapna में क्या करते हो? Okay. Plan everything or go with the flow. Go with the flow. Best compliment you have ever received. Best compliment from my parents. I'm proud of you. Spiciest DM you have ever received. Spiciest DM you have ever received. Spiciest DM. I actually don't check my DMs. So
कोई फायदा नहीं है guys. Trendy or timeless? Timeless. Your celebrity crush? Celebrity crush. Taylor Swift. Any locals? No. Okay. होने से भी नहीं बोलूंगी. Hi. Now it's my part. Oh, one by one. Yeah. मेरा मतलब एकदम मेरी बारी है बाद में आएगी. Okay, cut it short. Who is your role model? role model. Taylor Swift. Okay. Best brand. हंसी. Okay. Best brand collab you have done. Best brand collab. Till now, it's my jewelry brand, Okay. Jewelers. The worst brand collab you have done. Worst अभी इतना नहीं हुआ. Were you hit on by someone at work? Done by someone at work? No, No. all professional. 3 content creator from Tripura that you actually watch. 3 content creator From Tripura. from Tripura. That you actually watch. Mm. First, Dr. Juhili. Mm-hmm. Second. Second, Elizabeth Koloy. She's a singer, my favorite. The third one. And third is third थोड़ा सोचना पड़ रहा है. कोई बात नहीं नाम बोल. There are lots of, I'm confused actually क्योंकि है बहुत सारा good. इसमें कोई बेस्ट वेस्ट नहीं है, जस्ट 3 बोलना है जो देखते हो anything. जो आप देखते हो. Like, Tripura से मतलब she's from Tripura but again she don't stay here. It's PR Young. yeah, okay. A song that you love to dance on. So I love to dance on Taylor Swift song. Which You song? Belong With Me. Favorite place you have visited? Favorite place, Phuoc Island in Vietnam. Island. If someone were to spot you on public, where would it be? Me. Yes. कौन से जगह में लोग आपको most probably देख लेंगे? हर जगह ही देखते रहते हैं. नहीं मतलब most probable जगह. S22 कैफे. Okay. अगर स्टॉकर इंक्रीज हो गए तो हमारी गलती नहीं है. अच्छा मेरा सवाल नहीं लेकिन था. प्रमोशन तो हो गया ना कैफे का. उनका भी मेंशन कर देंगे. हाँ. My turn. इसका भी है. So let's start. Get disgusted. Who's your best friend? One name only. One name. Honorable mention. QR code खोलो. My mom. Oh, that dodge. What I said earlier, girls are tell more. That dodge was insane. What? Something? Yeah. Do you pretend to be friends with someone? Yes. Am I being loud? Am I being loud? But yeah. Do you regret giving your number to someone? Yes. Biggest green flag You. in a person. Huh? Oh yes. Biggest green flag in a person. Because green flag. Mm-hmm. Hygienic. A type of person you would never date. Unhygienic. Green flag, red flag. Which profession would you want to marry? The diplomatic answer. Business person. Oh, hey. सरकारी नौकरी. पैसे नहीं मिले यार. त्रिपुरा में आप ये कंटेंट क्रिएशन आपको इन्फ्लुएंसर बोलने से कोई दिक्कत है क्या उस वर्ड से? नहीं. ठीक है. तो आप एक फीमेल है. आपको क्या लगता है? आपको क्या do you think some of your success and growth has been attributed to just you being female? Nothing that you are just a female and you do anything and it just goes. You're pretty, of course, you know that. Yeah, I think you're most confident on that, people so- believe कि content creation में female होने से advantage हो जाता है. तो उसमें I clarification don't भी think दे. so because है बहुत सारा male भी they are doing really good actually. So I don't think so. It's about being a woman or being a man. It's all about your talent and how you convey your content to your audience, what they want. So I believe that talent and your content quality, it matters. तो आपको आप अपने 30,000 followers अपने quality पे attribute करना चाहोगे? Like you think it's just your quality that Quality and maybe the way I'm making the content. Maybe it's convincing for some people, not for some people. Maybe for my audience, that's why they've been with me and
it has reached 30K. So yeah, On a scale of 10, Hmm. कितना hard है content creation? it's hard actually. I'll give 9. It's 9. not easy. आप अपने वीडियो थोड़ा- एडिट करते हो? हाँ, अच्छा. कभी कभी है मेरा कुछ दोस्त, she helps me out. So that's how. अच्छा, कोई ब्रांड कोलैब आने से तो इट्स लाइक सॉर्टेड कि उनका कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस होगा, उनको प्रमोट करना है तो वीडियो शूट करके एडिट करके डाल दिए. विदाउट दैट अगर एक गैप आ गया आपका कंटेंट क्रिएशन में कि लास्ट वीडियो पोस्टेड बहुत टाइम हो गया, अभी कुछ नया नहीं आ रहा, तो जो खुद से बनाने में जो एफर्ट लगता है उसमें 0 से लेके 100 तक क्या प्रोसेस रहता है? अगर गैप हो जाने से एक्चुअली कंटेंट का तो मतलब कुछ इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हाँ, होता पुश है. करना बंद कर हाँ, देता है. पुश करना बंद कर देता है. तो उसकी वजह से व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा गैप के बाद एकदम रेगुलरली फिर से पोस्ट करना पड़ता है. तो वो थोड़ा सा आई थिंक एक है व्हाट टू से नेगेटिव साइड आई विल से. हाँ, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है. सो इफ यू आर आस्किंग टू स्केल, probably I'll give 60, 70. Tough. मेरी बारी है. कुछ सो तो आप जैसे काइंड ऑफ एन ऑनलाइन पब्लिक फिगर हो, आपने आपके बारे में है बहुत सारे रूमर्स सुनेंगे. सो इज देयर एनी रूमर दैट यू वांट टू एड्रेस राइट नाउ, कि कुछ भी एक वाहियात सा रूमर सुना है जो सुन के ही लगे ठीक, ये तो मैं हो ही नहीं सकता. पहले तो रूमर सुनना है. एनीथिंग यू वुड लाइक टू क्लियर आउट? Rumors तो होते रहते हैं सबका. Even if you are a normal person or you are content creator, actor, model, whatever, rumor सबका होता है. Especially लड़कियों का. कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पहनते हो, वो रूमर ही बन जाता है. Appreciate तो दूर की बात है. तो रूमर्स होते, लेकिन सुना है मैंने भी, बट I don't think so I'll be giving the screen time to those rumors. It doesn't matter. है मतलब कुछ कुछ है जो होता है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था, बट क्या कर सकती हूँ मैं. लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, I can't change. I can't go one person to another person and say कि no, this is not true, this is not right, you can't say this to me, you can't talk about me. नहीं बोल सकती. कितना कितना लोगों को मैं सीधा चुप बोलो, करवा. जाओ बार में कौन है ये? वही तो, that's why I don't give screen time और भाव ही नहीं देना है इतना. That's how my motto. तो आपका ये गोपीनाथ ज्वेलर्स है, Hmm. which is your, आप ब्रांड Best. एम्बेसडर उसका? ब्रांड नंबर एक और है जो आई थिंक यू गाइस डोंट नो. एक करियर काउंसलिंग सेंटर है, स्टडी नेक्स्ट, वहाँ का मैं ब्रांड एम्बेसडर. ओके, Brand ambassador. हाँ? या आई हर्ड ऑफ पैसे इट. मिलते हैं? नहीं बोलूंगी. कितना खर्चा चल जाता है? आराम से. एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए. अगर आप किसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो क्या फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मिलता रहता है? नो, इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली. तुमको Okay. कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, तभी तुम डिस्कस कर. मेरा तो सब मेरा एजेंसी हैंडल करता है. कभी कभी जो मैं इंडिविजुअली करती हूँ वो मुझे एडिट करना पड़ता है, लेकिन जो मेरा एजेंसी के थ्रू आता है तो वो लोग ही हैंडल करते हैं सब कुछ. दे जस्ट आस्क मी लाइक आर यू ओके विद दिस, सो इफ आई एम फाइन विद द अमाउंट देन दे गो एंड पिच. एजेंसी को टारगेट देता है आपको इतने दिन में इतने रील्स बनाने? नो, इतना प्रेशर नहीं है. मतलब जो आता है It's on उन you. लोगों को, हाँ, इट्स ऑन मी. मतलब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना प्रेशर नहीं. उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप डूब जाओगे या नहीं चलेगा तो, या ग्रोथ नहीं होगा? ऐसे भी नहीं करते कि एकदम मुझे डुबा देंगे, बट हाँ, दे टेक ए गुड केयर ऑफ माय कंटेंट. Okay, you are Gen Z and you are into fashion, तो and modern as well. और influencing के साथ साथ तो like you have to wear many types of clothes, modern, which many people would say revealing. हाँ. तो उस टेक में त्रिपुरा का ऑडियंस हाँ. एज कम्पेयर्ड बहुत बैकवर्ड है अभी भी. हाँ, ये एक्चुअली बात तो एक्सेप्टेबल है. एक्सेप्टेबल. सो उसके रिगार्डिंग आपको लाइक कोई हेट कमेंट पास हुए लाइक इवन इन अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया पे तो लोग फेसलेस होते हैं, दे लाइक गेट द चांस कि लाइक कुछ भी बोल दो, बट इन रियल पर्सन में भी लाइक आप यहाँ खड़े हो किसी को बात करते हुए सुन लिया आपके बारे में बुरा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? बात करते हुए तो नहीं सुना, लेकिन
जो रिवीलिंग था Mm-hmm. एक्चुअली वो कंटेंट से इतना नहीं आता है, लेकिन मैं खुद जब इंडिविजुअली कहीं पे जाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, वहां पे एक्चुअली आता है, कंटेंट पे आता ही नहीं है, क्योंकि पीपल्स मोर फोकस इन ऑन द कंटेंट। लोग का मतलब फोकस होता है कंटेंट पे, तो आई डोंट थिंक सो तब इतना देखते। लेकिन आई डोंट नो, जब मैं बाहर जाती हूँ और कुछ डालती हूँ सोशल मीडिया पे, जस्ट लाइक माई लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप, तो वहां पे यू कैन वेयर एनीथिंग, Yeah. व्हाटएवर यू आर, इट्स योर चॉइस। बीच नो, में। हाँ, nobody will look at you, nobody will judge you, तो वहां पे यू कैन वेयर व्हाटएवर। तो बट जब मैं पोस्ट करती हूँ, ऑडियंस तो त्रिपुरा का Yeah. है ना, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये तो त्रिपुरा का ही ऑडियंस। तो तब आया था कुछ कमेंट, लेकिन मैंने बोला जाने दो, इनका सोच यही तक है, बाहर में जाए, बाहर में जाए। कमेंट ऑफ कर दिया फिर। कुछ भी नहीं किया, नहीं Okay, किया। okay. अभी भी है कुछ कुछ मतलब ज्यादा होने से आई जस्ट डिलीट एंड Yeah. ब्लॉक, इतना ही। तो एक और है योर कंटेंट, तो आप मॉडलिंग भी करते हो हम्म, क्योंकि Yeah. थोड़ा मिस बहुत। नॉर्थ ईस्ट, यू वॉन अ हाँ। टाइटल मिस फोटोजेनिक वाज इट? या या तो आप ये प्रोमो फेस्ट में भी बहुत सारा ये फैशन शो में आप पार्ट लिए हो, तो जो एस्पायरिंग फीमेल मॉडल्स है, जो जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, इनको भी मॉडल बनना है, तो व्हाट वुड यू टेल देम कि क्या सही रास्ते पे चलना है, जो आपको किसी ने बोला होता तो आपके लिए इजी होता? ये तो थोड़ा सा लंबा होगा, बोल दो। क्योंकि हाँ बोल नहीं, एक्चुअली बिकॉज मेरा जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ, एक्चुअल जर्नी एक्चुअली आफ्टर मिस नॉर्थ ईस्ट ही था। Hmm. And that opportunity, actually I was not looking for it, it came to me because तब इतना मुझे पेजेंट का कुछ आइडिया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था पेजेंट क्या है। मेरा फर्स्ट By the way, वो कौन सा ब्रांड का था पेजेंट? इट वाज मिस नॉर्थ ईस्ट, मिस नॉट लाइक ब्रांड नहीं है वो, ओके वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मिस नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा 8 स्टेट है, वहां से सब 2-2 करके कंटेस्टेंट आते हैं। हमारे त्रिपुरा में तो पहले इतना मिस त्रिपुरा इतना नहीं था। वगैरह नहीं था, लेकिन उन लोगों के वहाँ पे होता था। तो वो क्या करते थे, मिस नागालैंड का जो विनर और फर्स्ट रनर अप है, उन लोगों को भेजते थे इस कंपटीशन पे। Okay. आफ्टर विनिंग द स्टेट टाइटल यू हैव टू गो फॉर द नॉर्थ ईस्ट लेवल। तो हमारे यहाँ पे तो इतना नहीं था, तो मैंने किया था, मेरा फर्स्ट था आई थिंक विद डॉक्टर जूली, शी टेक्सटेड मी दैट हैंडलूम का एक शो था जहाँ पे करना था, तो उसने मुझे पूछा था विल यू डू, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। करना भी था, करो या ना करो, तो मैंने बोल दिया क्योंकि आई जेन्युइनली लाइक हर बिकॉज या शी हैज बीन डूइंग ऑल दिस थिंग्स सिंस हर आई थिंक कितना यंग, कॉलेज era होगा। हाँ, when she was young, so she's kind of inspired me a lot. I'm really inspired by her. So वो जिसको तुम इतना मतलब देखते हो कि चाहते हो कि यू वांट लाइक उसके साथ एक दिन काम करने को मौका मिले, तो सामने से ऑफर हाँ, दे रहे। सामने से ऑफर मिला था, तो मैंने तो सोचा था, नहीं बोलूंगी कि नहीं सोचा था, उसके बाद बोलो नहीं, ये ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट कर लेते। एक्सेप्ट कर लेते, तो कर लिया। उसके बाद मैं गई थी वहाँ पे हैंडलूम के जो रिहर्सल होता है, तो कॉस्ट्यूम्स वगैरह डिसाइड करना था, फिटिंग्स करना था, तो हाँ, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पूर्वाशा में वो तो पहला हम्म, वही था, हाँ 2 या फिर 3 राउंड्स हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट राउंड ट्रेडिशनल का था, सेकंड वाला था जो मेड बाय द हैंडलूम्स डिजाइनर्स। तो this one thing surprised me, it was my first time, but एक होता है ना ट्रेडिशनल हमारे फैशन शो पे, ट्राइब्स जो है 1 by 1 करके आते हैं। आते हैं, आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर। मुझे डर लगने लगा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम भी था, और जो मेरा पार्टनर था हाँ। उसका भी फर्स्ट टाइम था, ओके तो हम एक सो लाइक दूसरे को, नो वन इज देयर टू लीड। हाँ, तो हम एक दूसरे को बोल रहे थे ऑल द बेस्ट, ऑल द वी कैन डू इट, तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो वहाँ पे मेरा जान पहचान हुआ सिस मामिता से,
Mamita, she's our Femina Miss India Okay. 2019 I guess. हाँ 2019. वो जो अभी बोखरी देवर में उनका वाइफ हाँ, she got married recently. हाँ. Okay. So yeah, she's I'll say like तू सबके बारे में जानता है जो सबके बारे में जानती हूँ. Yeah, but उनको लग रहा है उसको कॉलोनी का आंटी. बोल रहे हैं हाँ हाँ बोलिए. हाँ सुनो. So हाँ, yeah. So she's also not kind of. She's the one who pushed me for this Miss Northeast. तो हाँ, तो कमिंग बैक टू मिस नॉर्थ तब हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं था, तो आफ्टर दिस शो मैं भी उसके साथ इस शो में ही मिली थी. आस्ताबोल पे एक और हुआ था जनजाति गौरव दिवस पे, तो वहीं पे हमारा इंटरेक्शन हुआ. तो ऐसे करके करके मतलब कनेक्शन बना था. तो देन आई केम टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री कि कैसे काम होता है, कैसे वो चलता है. तो सबके साथ इंटरेक्ट करने के बाद कि पता चला कि ये वो है. लेकिन उन लोगों को तो मैं पहले से जानती थी क्योंकि देखती थी बचपन से क्या करते थे वो लोग. तो मन किया था पहले भी, लेकिन इतना वो करेज नहीं था. बट सामने से ऑफर आया तो मैंने बोला ठीक है चलो करके देखते हैं. तो हाँ, तो उसने एक दिन टेक्स्ट किया था सिस मामिता ने कि ऐसा ऐसा मिस नॉटिस का है, आई थिंक यू शुड गो फॉर एज ए त्रिपुरा का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे करके जाना. ठीक है, बस नॉमिनेट हुए थे. हाँ वो लोग हाँ हाँ, नॉमिनेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं था तब इतना कैंडिडेट्स इतने नहीं थे. कैंडिडेट्स नहीं था. डायरेक्ट पिक कर लिया आपको. मतलब हाँ. जो आए मतलब उन लोगों को मेरा प्रोफाइल दिखाया. दे हैव गॉन थ्रू माय प्रोफाइल इंस्टाग्राम एंड ऑल, एंड और उसके बाद एक इंटरव्यू भी हुआ था ऑनलाइन पे. इतना मतलब कोई आके तुम्हें ऐसे खिला के नहीं देगा. तो हाँ, इंटरव्यू वगैरह हुआ था. उसके बाद तो मैं सिलेक्ट हो गई थी. तो आप जानते थे क्या उनको पहले से? मामिता दी को शो में मिली थी, ऐसे ही हमारा जान पहचान हुआ कैजुअल टॉक्स के बाद. तो लाइक अगर किसी को भी मॉडल बनना है और अपॉर्चुनिटी आती है पकड़ना पड़ेगा. यस, इफ यू वांट टू बी, और मे बी तुम्हारे अंदर है, तुम्हें नहीं पता है. क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था. मे बी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट आ जाता है कॉन्फिडेंट वहां जाने से. एक बार ट्राई करने से आ जाता. थोड़ा पहले प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि बहुत सारा मेरे अराउंड जो है प्रोफेशनल थे. दे बीन टू अदर पेजेंट्स आल्सो, बस हैंडलूम शो पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ था. आई वाज स्कैर्ड कि मे बी दे विल जज मी, दे विल जज माय वर्क, दे विल जज माय ड्रेसिंग सेंस. थोड़ा सा होता है ना एक. बट बाद में वो धीरे धीरे करके तुम दूसरों को देखते हो, सीखते हो, ऐसा. तो हाँ, ऐसे करके मिस नॉर्थ ईस्ट भी हुआ था जर्नी. बट दैट जर्नी वाज ग्रेट जर्नी, क्योंकि सिक्किम पे हुआ था. ग्रेट प्लेस. हम लोग विवांता होटल पे थे, एकदम 5 स्टार. तो सुबह एकदम जल्दी उठना पड़ता था. रात को हमारा फोन सब लेके चले जाते थे वहाँ का जो हमारा मेंटर्स था. हाँ, एक्चुअली क्योंकि हमें जल्दी सोना था, वरना हमारा जो फेस है वो बहुत मेंटेन करना पड़ता था. तब खाना भी एकदम मतलब तुमको वहां पे था बुफे बहुत सारा, लेकिन हम नहीं खा पा रहे थे. हंसी क्यों आ रहा है तेरे को? नहीं ऐसी. तो एट दिस पॉइंट इन योर करियर, लाइक अभी जो आपका ग्रोथ है जो भी है, तो आपको क्यों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस एट दिस पॉइंट दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, आई गेस इफ यू कुड से, जो पहले नहीं थे अब हैं? हाँ, प्रॉब्लम्स तो आई स्टार्ट विद ऑफ कोर्स मनी. सबके लाइफ में प्रॉब्लम. अभी तो मुझे पैसे. No, that's why we are working so hard. Even Viva also, I guess. हम तो पैसों की दिक्कत. स्ट्रगलिंग स्टार्टअप. So हाँ. आईफोन में नहीं है हमारे पास. Anyway. कैसे है नाम ले रहा है आपका? तो बहुत सारा मिसकंसेप्शंस होगा लोगों के मन में जो आपको पर्सनली नहीं जानते. मिसकंसेप्शंस डेवलप इजीली. तो एनी मिसकंसेप्शन दैट यू वुड लाइक टू क्लियर आउट कि मैं नहीं हूँ ऐसी. Oh yes. उधर तैयार था. सब लोगों को लगता है मैं बहुत ही रूड हूँ. हाँ. ऐसा यार मैं इसका बोलता ओके, आप बोले, इसको इग्नोर कीजिए. सब लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही रूड हूँ. आई एम नॉट गाइस, आई एम वेरी फ्रेंडली. मैंने बोला ही तो 3 things about me. फ्रेंडली मैंने बोला था. आई एम वेरी नहीं. फ्रेंडली. हम है यहाँ पे विटनेस. क्योंकि लगता है इसी के साथ है ऐसा. है ना, इसी के साथ है शायद. मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि She seems very friendly.
मैंने तुमको देखा था लेकिन तुम्हारा शक्ल ऐसा था मैं तुमसे बात नहीं कर पाई मुझे डर लगने लगा बात ही नहीं क्यूट कौन है फेस कौन है नाम लीजिए अभी वो नाम तो बहुत ही क्यूट फेस तो इससे मत डरो गाइस कम एंड टॉक टू मी इफ यू सी मी एनीवेयर आई विल बी हैप्पी नंबर इन द डिस्क्रिप्शन आओ 100 क्वेश्चन जनरेट नहीं कर पा रहे थे हमें तो समझ ही नहीं आता क्या हो क्या मैं इंसान हूँ